यह बासी गलासड़ा खाना जवान का मुकद्दर था जो बाप कहीं से छीना झपटी करके ले आता और वह 5 लोगों की तरह लड़ कर खाते। इस बस्ती के हर घर की यही कहानी थी। किसी उडीरे को जब बहुत कीमती जमीन पर कब्जा करना होता, वहां भूखों नंगों क्या एक आबादी को लाकर यहाँ आबाद कर देते। सब फार गंक में पड़े रहते। मर्द आते जाते लोगों से छीना झपटी करके लाते, औरतें और बच्चे आती जाती गाड़ियों से भीखी जमा करते और बस जिंदगी गुजार करते। न जाए फीके के घर पैदा होने वाला गुडो कैसे बिल्कुल अलग तबीयत लेकर पैदा हुआ। इसको न भीख मांगना पसंद था और न गाड़ियों के पीछे भागना। अगर माँ के साथ जाता भी तो खामोश हाथ फैला खड़ा रहता। लोग गाड़ी के पीछे भागने वाले बच्चों के बजाय इसको ज्यादा भीख देते। इसकी सब साथ वालियां इसकी माँ से कहते हैं, री नजू तेरा गिरो बड़ा हो के बाबू बनेगा बाबू साहब। और सब बच्चे हंसने लगते। वो भागकर अपनी कटिया में छप जाता। कहीं से उसको पीन कागज मिलता तो वो कागज पर अपनी माँ की तस्वीर बनाता। और आज तवास ने कमाल ही कर दिया। तमाम भीख में मिलने वाले पिसों से एक कॉपी और रंग बरंगी पेंसिल ले आया और अम्मा की एक बहुत अच्छी तस्वीर बना। माँ इसकी की हुनरमंदी से बनाएगा। तस्वीर को देखकर इसका मिना चोम लिया। मगर अब्बा जब आया तो उसका जिस्म निशान ना मिलने के बायस टूट रहा था। उसने पैसों का पूछा। गुडू कुछ ना बोला, बस खामोशी से पेटता रहा। माँ ने सरत से कॉपी और पेंसिलें मेले कुचीले गिदे के नीचे घसा दें। उसको पता था कि इस जंगली ने कॉपी पेंसिलें देख लें तो फाड़ कर फेंक देगा। सुबह गुडू गायब था और इसकी वो कॉपी भी जिसमें उसने माँ की तस्वीर बनाई थी। माँ इसकी पेंसिलों को छाती से लगा रखती। बाप थोड़ी देर रो धोकर चुप हो गया। नजू इसकी जिदा में बहुत जल्द बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जबारदर्द के सारे मकान बहुत खूबसूरत बनकर तैयार होगा तो वह सोसाइटी में रहाइश पजीर लोगों को यह बस्ती कलंक का दाग महसूस होती। अबा सुडीरे को भेज के खाली करानी थी। इसका मकसूद पूरा हो गया था क्योंकि जिसका यह प्लाट था इससे यह जमीनास ने उन्हें पुणे खरीद ली थी, जिसकी असूख्ता कीमत 100 गुना बढ़ चुकी थी। और इस जमीन पर उसने एक जदीद तर्ज के शॉपिंग मॉल के साथ एक ऑडिटोरियम बनाने का इरादा था। उसने ये बस्ती खाली गली आने वाली महंगी जमीन पर अनजानवर नमा इंसानों को वह मुंतकिल कर दिया। फीके थी बरस होगा गुरु को बिछड़े और अब हम यहाँ से अगली जगह जा रहे हैं। अब अगर हमारा गुरु यहाँ आया तो पगली, तुझे अभी भी इसके मिलने की आस है। तूने भी इसको इतना पीटा था। वो तेरा इंतजार कर रहा था कि अब्बा आएगा तो इसकी भी तस्वीर बनाएगा। इसके झड़ियों भरे चेहरे में आंसुओं की लड़ियां गुम हो रही थीं। वो रोते रोते काफले के साथ रवाना होगा। अब वो हरोजियां आकर बीटती कि मेरा गिड्डो जरूर आएगा। फिर देखते जिस जमीन पर उनकी गंदी दबदार जगह थी वहां एक बहुत बड़ा गैर मुल्की तर्ज का शॉपिंग प्लाजा तामीर किया गया था, जिसमें मंजिल दर मंजिल अमीरों के कल्बा होटल शॉपिंग सेंटर बना गए थे। नजू ममता की मारी बुलाना हान सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती। अबान गरीबों को असमाल में दाखिले की भयास न थी। सीढ़ियों पर भी गार्ड अब मुश्किल आई बैठने देता और सोचती कि शायद किसी जानब से इसका गिरवा अचानक आकर उसको हैरान कर दे। आज वहां के हाल में शायद को तस्वीरी नुमाइश थी। नौकरों के हाथों में बड़े बड़े फ्रेम थे। खींची गई तस्वीर, पीछे पीछे अमीरों के लड़के और लड़कियां जो आजादों जायदों की हद तस्वीर खरीद कर ले जाते हैं। ड्राइवर अमर रसीदा थे जहां नजू बीटी थी। बाहर सीढ़ी पर वो कार पार्किंग एरिया था। गाड़ी में फ्रेम रखते हो, ड्राइवर हाथ थाम पे और फ्रेम जमीन बोस होकर चुकना चूर हो गया। मेरा गिरो। और बेकरारी से शीशे के टुकड़े हाथों से तस्वीर पर से हटाने लगी। ये इसकी वही तस्वीर थी जो गेडो ने अपनी कॉपी पर बनाई थी। साहब अब जल्दी आए, कोई दीवानी है जो अपने आप को हलाक कर लेगी। वो दौड़ता हुआ नीचे आया और वो कभी इन लहौलहान हाथों को आंखों से लगाता, कभी चौंपता। आज इसका गुरु हकीकत में बाबू साहब बनकर उसके सामने आ गया था।